हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चोबे उस डोशिन के अटैक की वजह से नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उसका भाई उसकी तरफ भागता है। वो डोशिन समझता है कि मैंने चोबे को मार दिया, लेकिन हमारा बंदा इतना जल्दी मरने वाला नहीं। वो उस डोशिन पर अटैक कर लेता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। अपने भाई चोबे को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसके साथ साथ वो डोशिन बोलता है क्या ये भी टेंसेंस की तरह रीजनरेशन की एबिलिटी सीख गया है। और उसके बाद चोबे उस डोशिन से पूछता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ वाइब सेंस की। ये सुनकर वो डोशिन बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और कहता है कि क्या ये भी ताऊ के बारे में जानता है। उसे ऐसे देखकर चोबे समझ जाता है कि शायद ताऊ ही एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए हम उन मॉन्स्टर्स यानी टेंसेंस को डिफीट कर पाएंगे। और वो डोशिन फिर चोबे के बॉडी से एक लार्जर अमाउंट की ताऊ सेंस करने लगता है। वो डोशिन समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो उस पर एक अटैक करता है जो कि चोबे को नहीं दिखता और उसके बाद एक दूसरा अटैक करता है जिसे चोबे अपने हाथों से डिफेंड कर लेता है। इस अटैक से उसके हाथ टूट जाते हैं, लेकिन अपनी रीजनरेशन की एबिलिटी की वजह से वो उसे दोबारा ठीक कर लेता है। इन दोनों के फाइट के दौरान वो डोशिन देखता है कि इसकी ताव बार बार बढ़ती ही जा रही है और वो फिर चोबे से पूछता है कि अगर ये चीज तुम पर बढ़ गई तो तुम्हारी बॉडी ह्यूमन नहीं रहेगी, क्या तुम ऐसे बनना पसंद करोगे। तो इस पर चोबे बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बदलता आ रहा हूँ, मेरे जिंदगी में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं रही है। वो उस डोशिन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है ऐसी क्या चीज है जो हमेशा के लिए रहती है। इसके बाद हमें एक चोबे की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें कुछ बैंडेट्स इसको और उसके भाई को पकड़े हुए होते हैं। उन बैंडेट्स का लीडर बोलता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे भाई से शुरू करूंगा और तुम लोगों को एक बैंडेट्स पे चेंज करूंगा। इसी दौरान अपने भाई को बचाते हुए चोबे आगे बढ़ता है और अपने लेफ्ट आई पर एक कट लगाता है। ये देखकर सारे बैंडेट्स चोबे की खर्च से शॉक्ड हो जाते हैं। सीन फिर प्रिजन को शिफ्ट होता है और चोबे उस डोशिन को बोलता है कि तुम लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो सीधा जाकर उसके पेट में एक जोरदार पंच देता है जिसकी वजह से उस डोशिन को बहुत सारा डैमेज पड़ता है। इस पर चोबे उसे बोलता है कि मुझे पता था तुम लोगों की लोअर बॉडी ही तुम लोगों की कमजोरी है। और वो डोशिन ये देखता है कि इस बंदे की ताव बढ़ती ही जा रही है। वो डोशिन उस पर एक इनविजिबल अटैक करता है, लेकिन चोबे उसे समहाउ डॉज कर लेता है एक नई एबिलिटी अनलॉक करके। इसके बाद चोबे उसे बोलता है कि मुझे अपनी और एबिलिटीज दिखाओ ताकि मैं तुमसे सीख सकूं। और चोबे को फिर उस डोशिन के अंदर कोई चीज सेंस होती है और वो कहता है कि मुझे फाइनली समझ आ गया कि वो क्या वाइब थी जो मैं तुमसे सेंस कर रहा था। ये सुनकर वो डोशिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो चोबे पर दूसरा अटैक करने वाला होता है, चोबे सीधा आकर उसके अटैक को कैंसिल कर लेता है। रही बात दूसरे साइड पर तो टोमा उसके सारे कंपेनियन सोशिन्स को मार देता है। चोबे फिर उस डोशिन को बोलता है कि मुझे फाइनली ये समझ आ गया कि तुम लोग ताऊ की एबिलिटी को कैसे यूज करते हो, बस मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए और मैं इसे मास्टर कर सकता हूँ। और वो फिर अपने हाथ से ताव इमिट करना स्टार्ट कर देता है। यानी ये बंदा इतने थोड़े से टाइम में इतना सब कुछ सीख गया। और उस अटैक का यूज करके चोबे उस डोशिन को मार देता है। वो उसके ऊपर बैठकर फिर उससे कहता है कि मेरे तो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे, तुम मुझे ये बताओ कि वो टेंसेंस कहाँ पर रहते हैं। टोमा अपनी बाई की तरफ देखता है और उसके स्कार्स को देखकर उसे अजीब महसूस होता है क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। और फिर चोबे जब अपने बाई की तरफ एक झलक देखता है तो वो उसे बहुत अजीब दिखता है, लेकिन एट सेकंड ग्लैंस वो दोबारा नॉर्मल दिख जाता है। सीन फिर गाबीमारू के लोगों की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। क्रिमिनल मे को अपने कंधे पर बिठाकर कुछ अटैक्स करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या मैं ताऊ सीख रहा हूँ और सही तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मैं उसे सिर्फ 2 वर्ड्स का जवाब देती है, स्ट्रॉन्ग वीक। और ये वर्ड सुनकर उस सोर्ड वाले क्रिमिनल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। गाबीमारू भी लड़ रहा होता है और साथ ही साथ वो असाइमन उन सोशिन्स की बॉडी को डाइसेक्ट कर रहा होता है। वो असाइमन बोलता है कि मैं इन मॉन्स्टर की बॉडी को एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे उस लड़की की बॉडी भी ठीक नहीं दिखती। तो जब गाबीमारू उसकी तरफ देखता है तो उसे उसकी फ्लैशबैक याद आती है जिसमें वो लड़की उसे बचाती है, लेकिन उस वक्त गाबीमारू ये भी देखता है कि ये लड़की कुछ नॉर्मल लड़की नहीं होती। तो इसी वजह से वो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिरकार ये किस टाइप की ह्यूमन है। गाबीमारू के ऐसे घूरने की वजह से वो लड़की रोना स्टार्ट कर देती है, जिस पर वो सोर्ड वाला क्रिमिनल गाबीमारू को बताता है कि इसे देखना बंद करो। गाबीमारू बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बीवी है। जैसे ही ये तीनों फाइट करने पर फोकस होते हैं, वहां पर एक डोशिन खड़ा होता है जो कि मे को देखने के बाद सीधा जाकर उस सोर्ड वाले क्रिमिनल पर अटैक करता है और उससे मे को हटाकर साइड पर ले जाता है। वो डोशिन फिर मे को बोलता है कि बहुत सारा अरसा हो गया है और हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं और फाइनली अब आप मिल गई। और वो फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे साथ वापस होराई में चली जाओ। गाबीमारू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो डोशिन बोलता है कि मेरा भी यही क्वेश्चन है कि तुम
तुम लोग कौन हो। वो दोशिन इन लोगों को बोलता है कि मैं सामा तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती क्योंकि ये भी हमारे लिए टेंशन की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाबीमारू फिर मैं की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे और ज्यादा इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, लेकिन गाबीमारू पर उसके इमोशंस भारी पड़ जाते हैं और वो मैं के आगे खड़ा हो जाता है उस दोशिन का सामना करने के लिए। वो दोशिन गाबीमारू को बोलता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या काम है और हम लोग तुम्हें इस लड़की को ले जाने नहीं देंगे। गाबीमारू बोलता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ क्यों आगे बढ़ गया और इस लड़की को क्यों बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को दोबारा रोने नहीं दूं। और उसके बाद उस दोशिन के पीछे से एक दूसरा दोशिन अपीयर हो जाता है और वो कहता है हम लोग वैसे भी तुम लोगों को यहाँ पर मारने आए थे और तुम लोगों को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन दोनों दोशिन्स के इर्द गिर्द फिर कुछ इंसेक्ट्स जमा हो जाते हैं और ये इंसेक्ट्स देखकर वो सोर्ड वाला क्रिमिनल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे वो शख्स मिल गया जिसकी वजह से मैं अपना हाथ को बैठा हूँ, मैं तो इस बंदे को मार कर ही रहूंगा। और यूं इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस दोशिन्स में से एक उस सोर्ड वाले क्रिमिनल पर एक इनविजिबल अटैक करता है, जिसे डॉज करने के बाद गाबीमारू से बोलता है कि ख्याल रखो इनके पास इनविजिबल अटैक्स है। इसके बाद उन दोशिन्स के साथ कुछ ब्लो पास करने के बाद गाबीमारू गलती से उस सोर्ड वाले क्रिमिनल को पंच दे देता है, जिस पर उसे बोलता है कि जरा संभल कर अटैक करो। वो दोशिन्स गाबीमारू से फिर पूछते हैं कि तुम आखिरकार उस लड़की से क्या चाहते हो और उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो गाबीमारू बोलता है कि मैं खुद नहीं जानता क्योंकि जब से मैं इस आइलैंड पर आया हूँ मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किए और मेरा दिल अब मुझे कह रहा है कि मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए, तो मैं इसे बचाकर ही रहूंगा। इसके बाद गाबीमारू इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों का इस लड़की के साथ क्या काम है, मुझे तो वो तुम लोगों से डरी हुई दिखती है। वो दोशिन्स बोलते हैं कि हमारे ट्रेनिंग के लिए ये लड़की बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दोशिन इन लोगों को बताने लगता है कि ताओ सीखने के लिए हम लोगों को 5 स्टेप्स से गुजरना होता है। वो कुछ 4 स्टेप्स के नाम लेता है और उसके बाद 5वें स्टेप के बारे में बताता है कि उसका नाम है बोचू जुत्सु, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं आप लोगों को अब बोचू जुत्सु के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड ही रह जाओगे कि इन दोशिन्स के कहने के मुताबिक बोचू जुत्सु के लिए तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत होती है और इसके बाद तुम्हें एक दूसरे के साथ तुम लोग समझ सकते हो वो करना होता है। देखो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि हेल पैराडाइज वाले क्या दिखाना चाहते हैं इस शो में। ये चीज़ बहुत ही 18+ निकल गई है। इन दोशिन्स का कहना था कि हर चीज़ में एक यिंग और यांग होती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ मौजूद हो। और अगर कोई शख्स अपने ताओ को मास्टर कर लेता है तो वो इन दोनों एबिलिटीज़ को यानी यिंग और यांग को कंज्यूम कर लेगा और इस यिंग और यांग को वो टेंशन ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक तरफ मेल में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ फीमेल में भी शिफ्ट होते हैं। और रही बात मैं की, तो वो पूरी तरह उन टेंशंस की तरह नहीं थी, उसके अंदर यांग वाली की थी, जिसकी वजह से उन टेंशन सालों ने इस बेचारे को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन मैं का ये था कि वो उसी जगह पर उनके हाथों मर जाए और उसका दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इन दोशिन्स कमीनों के साथ बोचू जुत्सु करे, जिसको मैंने आप लोगों को अभी समझाया। और ये सब बातें सुनने पर अकेले गाबीमारू को नहीं बल्कि सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए क्योंकि ये साले लोग मैं को सिर्फ एक टॉय ही समझ रहे थे। गाबीमारू पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और वो इन दोशिन्स लोगों को बोलता है कि तुम लोगों ने एक ऐसा एक्ट किया है जो कि बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है और इसके लिए मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और वो दोषी समझ जाते हैं कि इस बंदे को अब मारना बहुत ही मुश्किल होगा। वो लोग अपने एक मॉन्स्टर टाइप चीज में चेंज हो जाते हैं, जिस तरह वो पिछले एपिसोड में टेंशन हुआ था, और वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वो बटरफ्लाई वाला डोशिन उस सोड वाले क्रिमिनल पर कुछ अटैक्स करता है जिसे वो आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वो अपने उस बटरफ्लाई से कुछ गैस निकालता है जिसकी वजह से वो सोड वाला क्रिमिनल डिजी फील करने लगता है। वो गाबीमारू से असेस मांगता है और गाबीमारू वहां पर दूसरे डोशिन्स के साथ फाइट कर रहा था। गाबीमारू उस पर अपने कुछ फायर वाले टेक्निक यूज करता है और वो फिर पीछे सोड वाले क्रिमिनल के पास आ जाता है। इसके बाद वो बटरफ्लाई वाला डोशिन उन पर बटरफ्लाई से अटैक करता है, जिस पर गाबीमारू अपने निम्पू का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज करता है और उस जगह पर आग लगा देता है। गाबीमारू ताओ के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अगर मुझे मैं की बात समझ आ जाए तो मैं इस टेक्निक को शायद यूज कर पाऊँ। और इसी तरह वो साइमन गाबीमारू को पीछे से बताने लगता है कि मैं शायद इसकी बात
बात समझ गया। इसके कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ एक वीक स्टेट में रखना होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि रातों रात तुम में नहीं आ सकती, बल्कि इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद मैं गाबीमारू के हाथ को पकड़ती है, जिसकी वजह से गाबीमारू ताओ को सेंस तो करने लगता है लेकिन वो उसे दिखती नहीं है। वो साइमन गाबीमारू को बताता है कि ताओ को सीखने के लिए तुम्हें अपने माइंड को एक वीकन स्टेट में डालना होगा, जो कि तुम अब जल्दी नहीं कर सकोगे। लेकिन उसकी बात पर थोड़ा गौर करके गाबीमारू फाइनली समझ जाता है कि ताओ को कैसे यूज करना है। इसके बाद वो आगे उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने बढ़ जाता है। वो सोर्ड वाला क्रिमिनल गाबीमारू के बारे में बताता है कि मैंने सुना है इवागाकुरी के विलेज के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब और अलग किस्म के होते हैं। वो किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। गाबीमारू आगे मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ता है और एक के पास पहुंचकर वो सेंस कर सकता है कि वो किस जगह से अटैक करने वाले होंगे। और इसी फाइट के दौरान गाबीमारू ताओ पूरी तरह से सीख जाता है और वो फिर अपने हाथ से उन्हीं टेंशंस की तरह एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ फट जाता है। और उसके बाद कुछ और अटैक से वो उन दोनों दोशिन्स को नीचे जमीन पर गिरा देता है। वो दोशिन समझ जाते हैं कि अब हम इन लोगों से जीतने वाले नहीं, और जिस तरह वो लोग भागने वाले होते हैं, गाबीमारू और वो सोर्ड वाला क्रिमिनल सीधा जाकर उन दोनों को डायरेक्टली मार देते हैं। और आखिर में सीन सगीरी लोगों की तरफ शिफ्ट होती है, जो कि होराई के अंदर एंटर हो जाते हैं और उनका सामना एक टेंशन से होता है। एंड विद दिस द एपिसोड एंड्स।